मैं राजेश गुप्ता। स्ट्रेस एंड न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइफ में हमारी क्या वैल्यू रखती है, हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखती है और इसे कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो नॉर्मली हमने क्या देखा होगा, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो नॉर्मली बच्चे से लेके बड़ों तक को ये स्ट्रेस होता ही होता है। कोई इसे इग्नोर नहीं कर सकता। और मैं ये बोल देता हूँ 110% स्ट्रेस आएगा ही आएगा, इन फ्यूचर भी आएगा। आप उससे हैंडल कैसे करते हैं ना, आज उसके बारे में बात करेंगे। और न्यूट्रिशन का रोल क्या प्ले होता है, ये भी बड़ी बात होती है। तो मैं बता दूं, जब स्ट्रेस आता है ना, आप खुद ही अपने आप को चेक कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस फील होता है और इनफैक्ट बहुत लो फील करते हैं। प्रेशर बहुत तरीके का होता है। सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, जैसे कि बॉस की टेंशन हो गई, बिजनेस की टेंशन हो गई, फैमिली की टेंशन हो गई, प्रॉपर्टी की टेंशन हो गई, बच्चे की टेंशन होगी, करियर की टेंशन। जो यंग जनरेशन को बच्चों को भी टेंशन होती है कि बच्चा लाइफ में क्या कर पाएगा। अगर आप सक्सेसफुल है तो आपके बच्चे कैसे सक्सेसफुल बनेंगे, इसकी भी टेंशन होती है और इसे भी स्ट्रेस माना जाता है। स्ट्रेस ऐसा नहीं कि 1 घंटे वाला स्ट्रेस हो, उसको क्या कहा जाता है, एक्टिव स्ट्रेस कहा जाता है, एक्यूट स्ट्रेस कहा जाता है, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है। कभी कर देखा ना कि आपको जल्दी जाना, आप लेट पहुंच पा रहे, उसका स्ट्रेस होता है। ट्रैफिक का स्ट्रेस होता है, बताए ना, फैमिली में छोटी छोटी चीज़, लेडीज़ को क्या आज खाना क्या बनेगा, उस चीज़ का स्ट्रेस जो 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लंबे समय वाला स्ट्रेस, वो बहुत ही टेंशन होता है। वो उसमें बहुत कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, उसे हैंडल कैसे करते हैं और न्यूट्रिशन का रोल क्या प्ले होता है, ये इसके बारे में बताऊंगा। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, अपने घर में किसी को भी प्रॉब्लम हो जाए, उससे भी एक स्ट्रेस बन जाता है कि आप बहुत लड़ रहे हैं मगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा। फैमिली प्रॉब्लम, अगर फैमिली में भी स्ट्रेस है बहुत लंबे समय तक है ना, तो आपकी लाइफ क्या कर सकती है, उसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहा जाता है, जो लंबे समय तक है। स्ट्रेस क्या काम करता है, न्यूट्रिशन का रोल क्या प्ले करता है और कैसे हम इसे सही कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसमें छूंगा, बताऊंगा। हाउ न्यूट्रिशन हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस। सबसे बड़ी बात ये, जो न्यूट्रिशन आप कंज्यूम कर रहे हैं, हम सब आजकल न्यूट्रिशन, हर्बल लाइफ का जो शेक, ये सब न्यूट्रिशन इसके, हम नॉर्मली वेट कम करने के लिए नहीं करते। नॉर्मली क्या, हम आए थे वेट कम करने के लिए, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, पर कहीं ना हमारी ये स्ट्रेस, जो स्ट्रेस को संभालने की चैलेंजिंग होती है ना, उसे भी ये रिकवर करने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है। तो सबसे पहले बताओ, स्ट्रेस इज नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जब भी आपको स्ट्रेस होगा आपकी बॉडी में होगा ना, तो आपको फीलिंग अपने आप आ जाएगी। आप बोलते हैं ना, एग्जाम्पल देख सकता है, कोई भी कभी भी आप काम करते हो, ठीक से नहीं कर पाएंगे, आपके हिसाब से काम नहीं होता रहेगा, तो आपको अचानक स्ट्रेस आ जाएगा। ये भी एक स्ट्रेस आने का सिंपल वे है, जो आपको समझ। बच्चे आपकी बात नहीं सुनते होंगे, ये भी एक स्ट्रेस होता है। आपका बिजनेस आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, ये भी एक स्ट्रेस है। बहुत बड़ी बात है, हैंडल कैसे करना चाहिए, आज इसके बारे में बात करेंगे। और ये हमारे हाथ में है, जो भी ये स्ट्रेस होता है ना, ये हमारे हाथ में होता है। दूसरा चीज़ होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, इम्पैक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है, जो लंबे समय तक स्ट्रेस होता है, वो वाला बात कर रहा हूँ। जैसे क्या देखा गया कि आपके जो मेंटल प्रॉब्लम होने लगती है, नॉर्मली जैसे घर में किसी को कैंसर हो गया, एक स्ट्रेस है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइफ में किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, आप ठीक करें मगर पैसे खर्च पे खर्च हो रहे हैं, अब डाउन बाय डाउन आपकी बिजनेस गिरते जा रही है, वो भी एक स्ट्रेस होता है जिसमें आपके दिमाग नहीं काम करता। बॉन्ड में क्या करते हैं कि हम जब डरते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मंदिर के पास जाते हैं। भगवान के पास ऐसे नहीं जाते, हम अपने आप को डरते कि हमारा भगवान हमें बचा ले। मगर कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे हाथ में दिया है, हम अपनी लाइफ को कैसे इसको सेव कर सकते हैं, कैसे अपने स्ट्रेस लेवल को, स्ट्रेस तो हमेशा जिंदगी के ऊपर आएगा मगर इसे हैंडल कैसे करेंगे ना, ये हमारे ऊपर आता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम चले जाते हैं मंदिर, यार भगवान मुझे बचा ले, यार भगवान मेरा ये काम कर दे। बट वहाँ पे एक होता है ना, पॉजिटिव अगर माइंड मिलता है ना, तो हमें हिम्मत मिलती है कि भगवान हमारे साथ है। लेकिन हम डर की वजह से जाते हैं। आप हमेशा क्या कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी। हमारी बॉडी में इफेक्ट क्या होता है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या, वेट कम, बोलते हैं ना वेट कम नहीं हो रहा है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, यार मुझे मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मैं न्यूट्रिशन तो प्रॉपर ले रहा हूँ। आपको कब जब पूछा जाता है कुछ टेंशन है क्या, तो अब अरे टेंशन तो हर किसी को होता है। तो टेंशन की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट नहीं होती और आपको वेट भी कम नहीं होता। ये स्ट्रेस, ये फोकस हमारा हट जाता है स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इंक्रीज योर टायर्डनेस एंड एंजाइटी। सबसे बड़ी बात ये है, स्ट्रेस में क्या होता है, आपको टायर्डनेस होती है, डिप्रेशन फील होता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, इसमें भी स्ट्रेस में ये फील होता है। और दूसरा क्या था, लीड्स टू ओवर ईटिंग एंड, बोलते हैं ना, और अंडर ईटिंग भी कहा जाता है कि मतलब आप ज्यादा खा रहे हैं। और कोई कोई लोग तो नहीं खाते, कोई कोई तो देवदास बन जाते हैं भैया, ये कोने में बैठ जाते हैं और खाना नहीं खाते। और एक लोग होते हैं कि बहुत खाते रहते हैं, बहुत भूख लगती है, क्योंकि दिमाग के लिए ना मीठा या कुछ ना कुछ आपका मन करता है खाने का, जिसकी वजह से आप गलत सलत खाना खाने लगते हैं। तो इसलिए आपको न्यूट्रिशन का जरूरत होना बहुत है। इफेक्ट डाइजेशन एंड स्लीप, आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप गलत सलत खा रहे हैं, आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, आप रात भर सोचते रहेंगे, इसकी वजह से भी होता है। ड्रेस में मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, नींद का पैटर्न खराब होता है, जहाँ आप 10 बजे 11 बजे सोते हैं, आप 3 3 4 4 बजे तक सोते हैं। पांचवी चीज, रेस रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। सबसे बड़ी बात है कि आपका लाइफस्टाइल डिजीज हो जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है,
थायराइड हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, डायबिटीज़ का लेवल बढ़ जाता है। ये सब इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में होने लगता है, आपके स्ट्रेस में होने लगता है। अभी न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेस का कनेक्शन क्या है? ये भी एक एग्जांपल आपको दिया जो आज की टॉपिक है, जो सबसे नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेस के में अपना न्यूट्रिशन क्या काम करता है। तो ये भी मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी बात क्या पता है? बैलेंस न्यूट्रिशन इम्प्रूव्स मूड्स एंड एनर्जी, सबसे बड़ी बात है। बचपन में आपने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन हो जाएगा। जैसे आप अच्छा खाना खाते हो तो आपका मन भी वैसा होगा, आपका शरीर भी उस तरीके से होगा। आपको प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है, कितना भी स्ट्रेस हो। अगर अच्छा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में है तो मूड्स एंड एनर्जी को बूस्ट करने का काम करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। जो हम मॉर्निंग में शेक पीते हैं, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है ना, जब आपको अच्छा खाना मिलता है ना, तो कहीं न कहीं हमारी कितनी भी स्ट्रेस लेवल, हमें लड़ने की शक्ति मिल जाती है। दूसरी बात बता दूँ, सर्टेन न्यूट्रिशन रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन्स। ऐसे बोलते हैं ना, कुछ-कुछ न्यूट्रिशन है जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को निकालते हैं, जैसे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उसे निकालते हैं, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। न्यूट्रिशन भी, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा चीज़, गुड डाइट सपोर्ट्स बेटर स्लीप एंड फोकस। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका जो न्यूट्रिशन होता है, अगर अच्छा खाना खा रहे हैं तो आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा होता है, फोकस अच्छा रहता है। चाहे आप कितने भी स्ट्रेस में हो, आपका खोलने का, दिमाग का खोलने का रास्ता खोल देता है। एंड डाइट में न्यूट्रिशन में आपको स्लीप के लिए बहुत अच्छा काम करता है। चौथी चीज़ बता दूँ, प्रिवेंट इमोशनल ईटिंग हैबिट। ये सबसे, इसका मतलब जब भी आप स्ट्रेस होते हैं ना, आप ओवर ईटिंग करते हैं या अंडर ईटिंग चले जाते हैं, आप खाना ही नहीं खाते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो ये क्या करता है, आपको भूख बढ़ाता है, आपकी जो डाइट का बैलेंस है ना, वो बराबर बराबर मात्रा में रहता है, जैसे आपका न्यूट्रिशन कंज्यूम जैसे से आप करते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी स्ट्रेस में कौन सा जो स्ट्रेस होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, जो आपकी रिड्यूस करता है, आपकी जो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, तो मैं बता दूँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी में जितने भी आते हैं ना, आपकी बूस्ट को, ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करने का काम करता है। नॉर्मली क्या कहते हैं, मल्टी विटामिन में ये सब होता है, हमारी शेक्स में होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी को चाहिए रहता है वो सब इस चीज़ में होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ये क्या करता है, हम जो भी खाना खाते हैं ना, हमारी बॉडी में जो अच्छा खाना होता है ना, वो अब्जॉर्व करने का काम करता है, हमारी कार्टिसोल को लेवल को रिड्यूस करने का काम करता है। जैसे शेक्स में हो गया विटामिन सी, हाइड्रेट में हो गया, स्किन बूस्टर में हो गया, नाइट वॉक्स में हो गया। ये सब जो न्यूट्रिशन आपको हेल्प कर रहे हैं रिड्यूस करने के लिए। आप सोचिए, आप आए थे वेट कम करने, मगर कहीं ना कहीं आपको मेंटली हेल्थ प्रिपेयर करने का भी काम ये करता है। मैग्नीशियम होता है जो हमारी बॉडी की मसल्स के लिए बहुत जरूरत है, नर्वस सिस्टम को अच्छे लिए होता है, तो शेक में होता है, हाइड्रेट में होता है, जो हमारी बॉडी को मल्टी विटामिन में आपको ये सब मिल जाएगा। और चौथी चीज़, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अपनी जो 60% ब्रेन होता है ना, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना हुआ है। तो इम्प्रूव योर मूड, हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन, ये आप समझ के लिख लीजिए। ये आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा, शार्पनेस के लिए काम करता है। और पांचवी चीज़, प्रोटीन स्टेबलाइजर, आपके ब्लड शुगर को लेवल करने का काम करता है। जो हर्बल लाइफ की शेक्स में है, जो आप प्रोटीन लेते हैं ना, आपकी बॉडी को जो नीड है वो ये काम करता है। आप ये समझ सकते हैं, जो बीटा हर्ट लेते रहेंगे या कुछ भी आप देखते रहेंगे ना, आपको वो बॉडी के हेल्थ के लिए काम आता है। जब आपकी हेल्थ सही रहेगी ना, आप बहुत काम, कितने भी स्ट्रेस रहेंगे, आप अच्छा काम कर सकते हैं। हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश अगर दिन से 4 बार लेते हैं ना, ये प्रमोट योर रिलैक्सेशन, आपके एक्टिव करता है, आपके दिमाग को एक्टिव करता है। आप जब भी सुस्त रहते हैं, ऐसा होता है कि क्या करूंगा जिंदगी में, तो ये वाला आपको एक्टिव करने का काम करता है। ये सबसे बढ़िया होता है। तो न्यूट्रिशन आपका स्ट्रेस लेवल घटाने का काम करता है। अब फूड दैट हेल्प्स यू, स्ट्रेस में तो क्या खा सकते हैं, होल ग्रेन खा सकते हैं, जैसे साबुत के होते हैं, मल्टी ग्रेन्स आटा होते हैं। आपको इस चीज़ को खाना है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। नट्स एंड सीड्स होते हैं जो आप खा सकते हैं। फार्मूला 1 शेक, जो बोलते हैं ना, आपकी बैलेंस न्यूट्रिशन का रखने का कारण है। जो आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है वो चीज़ होती है। एयरफ्रेश होता है जो आपकी क्विक रहता है, आपको चार्ज रखने का काम करता है। स्लीप इनहेंसर, जो आपको रात को सोने के लिए भी बहुत अच्छा था, मीठी मीठी वाली फीलिंग आती है, ये बहुत अच्छी। और एक हो सकता है योगर्ट और प्रोबायोटिक, जैसे ना दही, छाछ, ये हमारी बॉडी के गट हेल्थ के लिए सही होता है। गट हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक हर्बल लाइफ का सिंपली प्रोबायोटिक, जो आपकी बोलते हैं ना, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का, ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया, जो आपकी, जब आपका पेट सही रहेगा, सब सही रहेगा ना, धीरे धीरे ना आप जब आइडियल वेट पे रहेंगे ना, आपका दिमाग भी चलने लगता है। तो आपको हमेशा ख्याल करना है, और अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है। तो स्ट्रेस हमारी बहुत चीज़ें हमारे डाइट पे निर्भर करती है। फूड डाइट आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होता है, एक्सेस कैफीन, जब टी एंड कॉफ़ी ज़्यादा लेने लगते हैं, उसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। आपको आपको इससे बचना चाहिए। शुगर, स्नैकिंग एंड ड्रिंक्स जो आप लेते रहेंगे, तो शुगरी चीज़ से बचना है। तीसरी चीज़, फ्राइड एंड जंक फूड से बचना है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जिसको अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल, आदमी दारू ज़्यादा पीने लगता है, तो उस चीज़ से बचना है। स्मोकिंग ज़्यादा करने लगता है, इस चीज़ से बचना है। प्रोसेस फूड कहता है, पैकेट फूड होते हैं, इस चीज़ से आपको बचना है, इसको आपको अवॉइड करना है। एक्चुअली आपकी लाइफस्टाइल के लिए भी अवॉइड करना चाहिए। लाइफस्टाइल प्लस न्यूट्रिशन कहता है, आपको क्या होता है, ईट बैलेंस मील, आपको क्या होता है, कार्ब्स मिल सकता है, प्रोटीन से। दोपहर में लंच हो गया, जैसे दही हो गया, सलाद हो गए, आपको कार्ब्स लेके थोड़ा सा प्रोटीन वाली चीज़ ये खाएंगे तो बॉडी के लिए अच्छा रहता है।
और क्या होता है, स्टे हाइड्रेट। आपको पानी बराबर पीने से हाइड्रेट 24 ले सकते हैं, स्किन बूस्टर ले सकते हैं, नाइट। अब दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी, आपके वेट 20 किलो के हिसाब से 1 लीटर पानी पीना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, ये भी आपकी स्ट्रेस लेवल को कम करने का काम करता है। नींद 7 से 8 घंटे लेते हैं तो वो भी इसके लिए अच्छा रहता है। और क्या होता है, मेडिटेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन और योगा, ये भी आपके लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और टेक हर्बल लाइफ सप्लीमेंट फॉर सपोर्ट, जैसे मल्टीविटामिन, जो बेसिक चीज़ होता है, फार्मूला 1 शेक्स, प्रोटीन, एयरफेज। अगर आप अपने रेगुलर लाइफ में ले रहे हैं, अपने बोलते हैं ना लाइफ में ले रहे हैं, तो आपको ये स्ट्रेस लेवल से आप लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक ही चीज़ है, स्ट्रेस से आप ही लड़ सकते हैं, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। तो आपको ये हमेशा गुड न्यूट्रिशन, लेस स्ट्रेस, मोर एनर्जी, बेटर लाइफ के लिए है बॉस। आपको ये ख्याल करना है, ये जो न्यूट्रिशन है ना, आपको वेट नहीं कम करता, ये आपकी ओवरऑल बॉडी को एक बोलते हैं ना बूस्ट करने का काम करता है, आपको एक लेवल पे लेके जाता है जो आपकी बॉडी को, हार्मोन्स को कंट्रोल करने का भी काम करता है। कहीं ना कहीं बस आपको क्या करना है, हर्बल लाइफ का जो जो हमारा सुबह का मॉर्निंग का सेशन होता है, जो हमारी दिमाग की बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, ये आपको डेली सुनना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है और खुद पर भरोसा रखना है। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रहे, कितनी भी प्रॉब्लम आए ना, एक दिन बोलते हैं ना, कहा गया है कि मुसीबत आती है और चली भी जाती है। तो आपको ये ख्याल करना है, वो एक दिन के लिए, एक टाइम के लिए वो आएगी और चली भी जाएगी। खुशी एक टाइम आती है फिर चली जाती है, मतलब जो भी आप समझ सकते हैं लाइफ में, मगर ये बहुत ज़रूरी है, आपको न्यूट्रिशन लेना इतना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।